आज हम लोग मैं यूपी से जो भी छात्र बीएड कर रहे हैं जिनका कि आज का एग्ज़ाम कोड 103 का था, लर्निंग एंड टीचिंग का। उनमें हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन का देखेंगे कि किसका कितना सही है और ये 100% सही इसका जवाब है। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक एक करके अपना सारा क्वेश्चन मिलाते जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर सीरीज सी है। ठीक है, और जिनका सीरीज जिस टाइप से वो लोग उस तरह से मिला सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन सीरीज सी का है। ठीक है, सीरीज सी का है। और उसके बाद ये आपका लर्निंग एंड टीचिंग का है। ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग का है। टोटल 100 क्वेश्चन होगा और 100 का 100 क्वेश्चन इसमें आपको जवाब दिया जाएगा। बाकी आप लोग अपना मिला लेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान विज्ञान के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है, मनोविज्ञान विज्ञान के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ABCD है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मानकीय विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी है। तो इसमें से आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी शाखाएं अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये कौन सी शाखा है? राजनीतिक मनोविज्ञान। ठीक है, राजनीतिक मनोविज्ञान की जो शाखा है यह मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किस विषय को शामिल करता है? तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ABCD। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के प्रश्न में लगभग में मैक्सिमम 90% चांस है, 90% कि आपका डी ही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न। स्वयं के व्यवहार का अवलोकन भीतर देखकर या अंतर्मुखी होकर दृष्टिकोण के रूप में अपनाया जा सकता है। ऐसे दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्निरीक्षण विधि। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रायोगिक विधि में स्वतंत्र चर डैश होता है एवं आश्रित चर उस कारण का डैश होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? ये आपका क्वेश्चन जो अगले बार भी बीएड का एग्ज़ाम देंगे वो भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो अभी दिए हैं वो लोग अपना मिला कर चेक कर लेंगे कि आपका कितना सही, क्या आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। शब्द एक्सपेरिमेंट लेटिन भाषा के डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है? एक्सपेरिमेंटा परीक्षण। ठीक है, एक्सपेरिमेंटा परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न 8वां नंबर। संदेश को समझने योग्य प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रेषक के संदेश के प्रति प्राप्तकर्ताओं की प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि। इसका कहने का मतलब है कि एक कोई आदमी अपना संदेश बी को दिया। ठीक है, अब बी उस संदेश को पढ़ करके इन्हें अच्छा कह सकता है या बुरा जो भी कहे उसको क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। अगर आप हिंदी वर्ड अगर नहीं समझ सकते प्रतिपुष्टि तो आप इसे फीडबैक देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अधिगम की प्रक्रिया में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका होती है। तो क्या होती है? तो 10 का ऑप्शन नंबर वही बिल्कुल सही, सीखने की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक छात्र केंद्रित कक्षा में शिक्षक मुख्य रूप से डेस्क कार्य करता है। तो क्या करता है? वह गतिविधियों का प्रबंधक। ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर। प्रभावी शिक्षण में शामिल है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? ABCD में प्रभावी शिक्षण में क्या शामिल है? ये विविध शिक्षण आवश्यकता को पूरा करने हेतु शिक्षण रणनीतियों को अपनाना। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। परीक्षण प्रतिमान विकसित किया जाता है। तो वो किसने? ये सचमैन के द्वारा। ठीक है, ये सचमैन के द्वारा किया गया है। ठीक है, सचमैन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ABCD में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा? तो ये डेविड आसू बेल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। एक बालक कक्षा में चोरी करता है।
ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने साहस दिखाने के लिए, आवश्यकता की आपूर्ति के लिए, उच्च स्थिति दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्धि वातावरण के अनुकूल ढलने की क्षमता, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा किसने दी थी 17 का? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी स्टर्न ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दो कारक सिद्धांत किसने दिया था? दो कारक सिद्धांत किसने दिया था? वो स्पीयरमैन ने दिया था। अगला प्रश्न, हिंदी में किसी व्यक्ति का प्रदर्शन आंशिक रूप से उसके सामान्य बुद्धि के कारण और आंशिक रूप से भाषा के प्रति उसकी विशिष्ट योग्यता के कारण होता है, यह किसके द्वारा निरूपित होता है? यह G+S1 के द्वारा निरूपित होता है। अगला प्रश्न, समूह कारक सिद्धांत दिया गया, समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में बताइए कौन सा हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर सी थर्स्टन के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, समूह कारक सिद्धांत मौखिक संबंध, शब्दों और विचारों की समझ के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार है? तो ये CPRWI। ठीक है, WI ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, वर्णन के पदानुक्रमिक सिद्धांत में वेट किससे संबंधित है? तो ये वेट जो है ये आपका ऑप्शन नंबर विभिन्न शैक्षिक क्षमताओं से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, वर्णन के पदानुक्रमित सिद्धांत में कौन सा कारक शीर्ष पर स्थित है? तो ये जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, किस शिक्षण प्रतिमान में छात्रों में कारण प्रभाव और उससे संबंध स्थापित करने की क्षमताओं का विकास होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में 24 का ऑप्शन नंबर ए परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विज्ञान के लिए कौन सा प्रतिमान उपयोग किया जाता है? तो विज्ञान के लिए तो ये अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। अगला प्रश्न, स्वामित्व के अधिगम के लिए, स्वामित्व अधिगम के लिए एक छात्र को प्राप्त करने चाहिए कितने प्रतिशत अंक? तो 90 से 100% अगर करते हैं तो उसे स्वामित्व अधिगम प्राप्त होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 27वां, स्वामित्व अधिगम आव्यूह का विकास किया गया टर्नर द्वारा, ब्लूम द्वारा, फ्रिट्ज के द्वारा, ग्लेसर के द्वारा? तो वह ब्लूम के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, किस प्रतिमान का उपयोग अमूर्त पाठ्य वस्तु को पढ़ने के लिए किया जाता है? तो बताइए 28 का। तो 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। अगला, ब्रूस ज्वाइस समस्त शिक्षण प्रतिमानों को 4 समूह में विभाजित किया गया जिन्हें क्या कहा जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इसमें थोड़ा ये 28 में थोड़ा डाउट है, आप लोग इसे एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए 30 का, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान आता है तो किसके अंतर्गत आता है? ये सूचना प्रक्रिया स्रोत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, साइक शब्द का अर्थ है, तो ये आत्मा नहीं होगा, ये मस्तिष्क नहीं, ये आत्मा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो ये वाटसन के द्वारा कहा गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उससे अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, बाद में उससे चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार विधि स्वीकार करता है। तो यह वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रयोग में नियंत्रण का अर्थ है, प्रयोग में नियंत्रण का अर्थ है, तो ए बी सी डी में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक प्रयोगात्मक अनुसंधान में हम परिवर्तन करते हैं, तो इसमें करते हैं स्वतंत्र चर में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, समग्र रूप से किसी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण संबंध है, तो यह किससे है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विशिष्ट बालक सामान्य बालक से अलग होते हैं क्योंकि वो उनकी मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से, ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जो बालक कक्षा में औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है उसे क्या कहते हैं? इसे मंदबुद्धि नहीं, इसे पिछड़ा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, पिछड़ेपन का कारण क्या है? पिछड़ेपन का कारण क्या है? माता पिता की अशिक्षा भी है और परिवार की निर्धनता भी है, और अगर बात करें तो शारीरिक दोष भी है। ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, मेंटल डिफिशियंसी एक्ट पारित हुआ, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंदबुद्धि बालक को शिक्षा देने वाले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसके प्रति उदासीन नहीं
इन बालकों का सम्मान करना चाहिए। ए या बी इसका हो सकता है। अब वो आंसर में डिपेंड करता है कि वो इन दोनों में क्या ले रहा है, लेकिन गूगल ऑप्शन नंबर ए ही मान रहा है, लेकिन इसका बी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बड़े जहाज समुद्र में क्यों तैरते हैं जबकि एक छोटी सुई डूब जाती है? तो ये एक तरह से ये फिजिक्स का भी प्रश्न है, लेकिन इसे एक तर्क परीक्षण में देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग यहाँ से इसे रीजनिंग में देख करके कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गैर मौखिक परीक्षण है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में बताइए कौन सा गैर मौखिक परीक्षण है। 44 का बताइए क्या हो जाएगा। 44 का आपका जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 45, स्टैनफोर्ड विले स्केल किसका उदाहरण है? स्टैनफोर्ड विले किसका उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षा निर्माण आंदोलन के जनक कौन है? अल्फ्रेड बिने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये एस सी मेहता के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का इसका जो पूरा होगा ये आप लोग थोड़ा देख लेंगे, शायद ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अब। राज्य शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा तैयार किया गया बुद्धि परीक्षण है। तो ये क्या है? हिंदुस्तानी बुद्धि परीक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पिंटर पेंसन स्केल मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो 50 का क्या हो जाएगा? 50 का तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, सॉरी 50 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भाटिया बैटरी और परफॉर्मेंस टेस्ट में शामिल है उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बुद्धिमत्ता परीक्षण जिससे एक साथ मौखिक एवं प्रदर्शन पैमाने होने का अनूठा गुण है। तो 52 का क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 53 का क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में जालोटा। ठीक है, सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षा एक सामान्य मानसिक क्षमता परीक्षा ने इसे विकसित किया है जालोटा के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, तो आईक्यू लेवल जो है आईक्यू लेवल 54 का यह किसके द्वारा किया गया है? तो ये विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया है। एक बार इसे आप लोग भी चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, पहला सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण विकसित किया है, यह कैटल के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण मूल रूप से भारतीय है? तो ये बताइए 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसी रचनात्मक परीक्षण यह मूल रूप से भारतीय है। अगला प्रश्न, रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष तकनीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही है? तो सीखना, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य उन्मुख है। ऑप्शन नंबर बी। यह गैन ने अधिनियम को 8 प्रकारों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न, डैश सिद्धांत को सीखने के उद्दीपन और प्रक्रिया के बीच संबंध या जुड़ाव के रूप में करते हैं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रयास एवं त्रुटि सीखने के सिद्धांत में बिल्ली ने दरवाज़ा खोलने का सही तरीका सीखा, इसे क्या कहा जाता है? लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य। और इसे आप लोग देखे होंगे कि बिल्ली और एक मछली वाला जो टुकड़ा था वो ये एक गेट को खोलने के बाद वो यहाँ तक पहुँचा था। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम संबंध स्थापित करना एवं मानव का मस्तिष्क संबंध तंत्र है, यह कहा गया है, यह थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न 64, अधिगम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा किए गए हैं। अगला प्रश्न, कंडीशन अनुबंध प्रक्रिया में पहला तत्व है, पहला तत्व क्या है? 65 का पहला तत्व इसका 65 का स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, इसका स्वाभाविक उद्दीपक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने व्यवहार को आकार देने पर ध्यान केंद्रित किया है? वो सिकनट के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न,
पुनर्बलन की अनुसूचियाँ दी गई है। पुनर्बलन की अनुसूचियाँ दी गई है, यह वाटसन के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न 68 सूज का सिद्धांत है। सूज का सिद्धांत क्या है? तो इस सूज का सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सॉरी ए नहीं होगा, यह पावलोव के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम निर्भर करता है, यह उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है, ठीक है, उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न, कोहलर के प्रयोग में किस नाम के चिंपैंजी का उपयोग है? तो वह सुल्तान, ठीक है, सुल्तान का है। अगला प्रश्न, जैविक आवश्यकताओं में सम्मिलित है, तो वह क्या है? यह दोनों सम्मिलित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 72, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष विधियों के माध्यम से प्रेरणाओं को मापने की श्रेणी में आता है? तो यह उपयुक्त में से सभी, ठीक है, उपयुक्त में से सभी आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रमित संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष पर है? संबंध एवं प्रेम। यह 73 का क्या हो जाएगा? शारीरिक अवस्था आत्म। इसका 73 का शायद ऑप्शन नंबर बी, इसे आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, तो ये बढ़ती हुई तनाव को कम करने के लिए ड्राइव मोटिवेट अगर होंगे तभी वो आपका बढ़ता हुआ तनाव कम होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग 75 का देखते हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन एक प्रकार का साहचर्य सीखने का अधिगम है, यह किसके द्वारा है? तो यह कोहलर के द्वारा है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण प्रकृति में सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न, छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, उपरोक्त सभी में, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष हैं, तो वह ये सभी है, ठीक है, 3 पक्ष हैं। शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव एवं व्यवहार परिवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षण का उच्चतम स्तर है, शिक्षण का उच्चतम स्तर जो है चिंतन स्तर है। अगला प्रश्न, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा? ये 80 का क्या हो जाएगा? ये सिकनर के द्वारा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षण के चरण है, शिक्षण के ये दोनों चरण है, ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षण घटकों के कार्य है, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षण की समस्याओं का विश्लेषण करना आता है, तो मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रभावशाली शिक्षक के लिए आवश्यक है वह शिक्षक की योग्यता हो, कुशलता हो और उसकी उपलब्धि भी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का रूप नहीं है? इनमें से कोई नहीं, यह शिक्षण का रूप, ये तीनों शिक्षण का रूप है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रस्तुतिकरण किसके अंतर्गत आता है? प्रस्तुतिकरण जो है यह मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम अवश्य है, यह किसने कहा था? तो यह आप लोग एक बार गूगल कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यह तत्परता का सिद्धांत 89 का क्या हो जाएगा? 89 का बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, ये बाल केंद्रित शिक्षा सिद्धांत। अगला प्रश्न, ये सरल से जटिल की ओर, यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 91, उपरोक्त सभी, ये भी आपका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। ये पिछड़ेपन के लिए शिक्षक का प्रयोग, यह क्या है? उपचारात्मक, ठीक है। इसका 100% इसका बी हो जाएगा, ठीक है, इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षण का चिंतन स्तर दिया गया है मॉरिसन के द्वारा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मॉरिसन के द्वारा। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व है, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रतिमान से संबंधित अवधारणा है, ए और बी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है? गैर मौखिक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आंखों से संपर्क स्थापित करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न,
प्रभावी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। प्रभावी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। यह इशारों की व्याख्या करने में संस्कृति अंतर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी लिखित संप्रेषण का प्रमुख तत्व है? ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट उद्देश्य एवं दर्शक को ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, संगठनात्मक संप्रेषण में ग्रेप वाइन का तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर डी, अनौपचारिक संचार नेटवर्क। अगला क्वेश्चन लास्ट है, संप्रेषण प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो यह विचार निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप लोग का 2-3 क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा, बाकी इसमें सारा का सारा प्रश्न सही है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। कल का फिर जो अगला जो एग्ज़ाम होगा तो वो भी हम लोग वीडियो अपलोड कर लेंगे जल्दी। ठीक है, धन्यवाद।